आज की इस डिटेल वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कशन करनी है कि आप लोग किस तरीके से अमेज़न के ऊपर यूके मार्केट के अंदर अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। यूके मार्केट के अंदर अपना बिज़नेस स्टार्ट करके 10,000, 20,000, 50,000 पाउंड्स पर मंथ जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं, इंडिया से अपना जो है वो बिज़नेस को स्टार्ट करते हुए। अब कुछ लोग जो है वो इंडिया से अपना बिज़नेस को स्टार्ट करने के बारे में अपॉर्च्युनिटीज़ को फाइंड आउट करेंगे एंड सेकंड मेंबर जो कि इस टाइम करंटली यूके के अंदर अवेलेबल है, वो जो है वो इस चीज़ की फाइंडिंग करेंगे कि हम लोग अमेज़न के ऊपर किस तरीके से प्रोडक्ट्स को सेल आउट करके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना बिजनेस बनाकर अपना जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, साइड इनकम सोर्स जो है वो बना सकते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स अमेज़न के ऊपर सेल आउट होती है तो उन सब का जो बेनिफिट्स हैं आप जो है वो अमेज़न के थ्रू जो है वो ले सकते हैं। अब इसी डिटेल वीडियो के अंदर हमने ये सारी की सारी डिस्कशन करनी है कि प्रोडक्ट सेल करना, मॉडल्स को फाइंड आउट करना, अपना जो है वो अमेज़न सेलर अकाउंट रजिस्टर्ड करना, अमेज़न के जो है वो लाइक किस तरीके से आप लोग जो है वो सेलिंग अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हो और सेलिंग अकाउंट्स के साथ-साथ आप लोग जो है वो जो प्रोडक्ट्स की फाइंडिंग करोगे, जो प्रोडक्ट्स अमेज़न के ऊपर सेल आउट करोगे उसका कोई बैकएंड सोर्स होगा जिससे जो है वो आप परचेजिंग करोगे। तो ये वो सारी जो है वो लाइक प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक न्यू सेलर्स के लिए आती हैं। बट आगे चल के हम जो है वो डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि आप लोग किस तरीके से 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स को जो है वो लाइक यूके से आप लेकर पूरे यूके के अंदर और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर यूएस के साथ अदर कंट्रीज के अंदर सेल आउट कर सकते हो। मतलब 10 मिलियन कैटलॉग है, 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स का एक कंप्लीट कैटलॉग है जो कि आपके बिजनेस को बनाने में आपकी जो है वो हेल्प करेगा और आप जो है वो अमेज़न के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को आप सेल करके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो ग्रो कर सकते हो। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, जो लोग इस टाइम करंटली इंडिया से अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में प्लान करेंगे तो उन्हें शिपमेंट का भी प्रॉब्लम आएगी कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो हम उसको शिप कहाँ से करेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो लाइक इंडिया पोस्ट से आप जो है वो शिप करवाते हैं या अदर जो है वो लाइक अपने पोस्ट से अगर आप शिप करवाएं शिपिंग मेथड के थ्रू तो आप अपनी प्राइसिंग को मैच कर सकते हैं। प्राइसिंग के भाई हर बंदा जो है वो अलग अलग प्राइसिंग को अवेलेबल कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक 20 रुपीज़ में दे रहा है, एक 50 में दे रहा है, एक 500 में दे रहा है, एक जो है वो लाइक 5000 में दे रहा है। तो ये प्राइसिंग जो है वो आपको डिफरेंट वेंडर से आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उसके थ्रू जो है वो आप जो है वो लाइक देख सकते हैं कि हमने जो है वो इंडिया से अगर फॉर एग्जांपल अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम लोग किस तरीके से उसको जो है वो शिप करेंगे। तो ये वो सारी प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है नहीं। तो इन सभी डिटेल्स के साथ हम जो है वो कवर करेंगे आज के इस टॉपिक को, ताकि हमारा जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी रिजॉल्व हो सकें और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम अपना जो है वो बिजनेस भी स्टार्ट कर सकें। अब पहला स्टेज जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल की अमेज़न बिज़नेस बनाने के लिए अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए हमें जो सबसे बड़ी जो नीड होती है, जो प्रॉब्लम होती है, वो यही होती है कि आपके पास जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के पास अमेज़न सेलर सेंट्रल अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है वो अमेज़न के ऊपर सेल करने के लिए जो है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि amazon.co.uk के ऊपर जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ परचेज़िंग होती है। अगर परचेज़िंग साइट के ऊपर अगर आपने जाना है, तो आप amazon.co.uk के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट्स आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो है वो किसी एक और प्रोडक्ट को देख लेता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर मल्टीपल जो है वो सेलिंग जो है वो लाइक हो रही है। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। अब डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो मैं जो है वो इस टाइम करंटली बेस्ट सेलर्स में आ जाता हूँ। बेस्ट सेलर्स के आने के बाद मैं जो है वो ये प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेता हूँ। अब इस प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया, यहाँ पर मैं इसको सेल नहीं कर सकता। सेलिंग करने के लिए अगर मुझे जाना है, मैं जस्ट सिर्फ परचेजिंग कर सकता हूँ। 12.49 पाउंड्स के अंदर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। मैं जस्ट यहाँ से बाय नाउ करूँगा और अपना एड्रेस डाल के मेरी ये प्रोडक्ट मेरे घर तक जो है वो शिप हो जाएगी। डेज़ होंगे, डिलीवरीज़ होंगे, प्राइम मेंबरशिप होगी, कुछ ऑफ मिलेगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें जस्ट यहीं तक ही हैं। अगर मुझे सेल करना है तो सेलिंग के लिए आपके पास जो है वो सेलर अकाउंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सेलर अकाउंट आप लोगों के पास नहीं है तो सबसे पहले आप जो है वो सेलिंग अकाउंट्स अपना जो है वो रजिस्टर्ड करेंगे, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मूव करेंगे अपने बिज़नेस के ऊपर। बट सेलर अकाउंट से जाने से पहले एक बेसिक जो प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में जो है वो आप इन्फॉर्मेशन ले लो, ताकि आगे चल के आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात की जाए, जो लोग इस टाइम करंटली इंडिया से अपना जो है वो बिज़नेस बनाने की ट्राई कर रहे हैं, जो लोग इस टाइम करंटली इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं या यूके के अंदर अवेलेबल हैं, बट उनका पासपोर्ट जो है वो लाइक इस टाइम करंटली इंडियन पासपोर्ट है। तो उसके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो लोग इस टाइम करंटली इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं, उनके पास बैंक अकाउंट्स होगा, ठीक है? और साथ ही जो है वो लाइक आपके पास पासपोर्ट होगा या अपना जो है वो लाइक आईडी प्रूफ करने के लिए। 2 चीज़ें हैं अमेज़न सेलर सेंट्रल को रजिस्टर्ड करने के लिए, ओनर के वेरिफिकेशन के लिए। अगर फॉर एग्जांपल आप यूके के अंदर अवेलेबल हैं, तो यूके के अंदर आपका जो है वो लाइक इंडियन पासपोर्ट होगा या ब्रिटिश पासपोर्ट होगा, या आपके पास जो है वो सेकंड अगर देखा जाए तो इस टाइम करंटली आप जो है वो किसी और भी वेरिफिकेशन के थ्रू जो है वो आप अपना डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप अपनी आईडी वेरिफिकेशन करवा सकते हो। देखो बेसिक 2 चीज़ें होती हैं
जिससे आपका एड्रेस प्रूफ होता है कि आप इस टाइम करेंटली किस कंट्री के अंदर अवेलेबल है। एंड सेकंड, ओनर की वेरिफिकेशन के लिए आप जो है वो लाइक पासपोर्ट या अदर डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर सकते हो अपनी आईडी वेरिफिकेशन के लिए। अब अमेज़न सेलर सेंट्रल का अकाउंट रजिस्टर्ड करने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने बात की। बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ अब हमें ये देखना है कि अगर हमें जो है वो लाइक ये तो इंडिविजुअल्स है, मेरा बैंक अकाउंट मेरा इंडिविजुअल है, मेरे पर्सनल नेम के ऊपर है, मेरी जो आईडी है वो भी मेरे पर्सनल नाम के ऊपर है। तो यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, बिज़नेस के लिए, प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए तो लीगल होना भी तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इन बेसिक इन्फॉर्मेशन से, इन बेसिक डॉक्यूमेंटेशन से मैं अपना बिज़नेस तो स्टार्ट नहीं कर सकता। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरत पड़ती है यूके के अंदर एलटीडी, यूके के अंदर कंपनी फॉर्मेशन का होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो लाइक कोई भी काम करना है यूके के अंदर, तो मुझे सबसे पहले लीगल होना पड़ेगा, मुझे उसको बिज़नेस को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको जो है वो अमेज़न के ऊपर सेल करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, चाहे आप इंडिया से प्रोडक्ट्स को सोर्स कर रहे हैं या फिर आप जो है वो लाइक चाइना से सोर्स कर रहे हैं। सेल अगर फॉर एग्जांपल आपने जो है वो लाइक यूके के अंदर करना है और यूके की आइटम्स को ही आप सेल कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब सेलिंग आपकी चल रही है अमेज़न के ऊपर, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी आप लोगों के पास नहीं है, तो मैं बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं दूँगा कि आप जो है वो अपनी आईडी को जाके अमेज़न के ऊपर अपनी जो है वो वेस्ट करो। अगर आपने यहाँ पे डिटेल्स डाली, अमेज़न ने डिक्लाइन की, अमेज़न ने जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को या आपके पेपर्स को या आपके अकाउंट्स को जो है वो रिजेक्ट किया या सस्पेंड किया, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी फ्यूचर के अंदर लीगल तरीके से भी फिर काम करने में। तो वो ऑलरेडी क्योंकि एप्लीकेशन आपकी जो है वो ओपन हो गई, तो ऐसी कोई गलती मत करना जिससे जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हों और आप जाके अपना जो है वो लीगल वर्किंग स्टार्ट कर दो जाकर। ठीक है, अमेज़न सेलिंग अकाउंट स्टार्ट कर दो, बैंकिंग अकाउंट स्टार्ट कर दो। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको फिर जब आप लीगल काम करने लगेंगे उस टाइम जो है फेस करने को मिलेंगे। तो बेहतर ये है कि सबसे पहले जो है वो लाइक आप अपनी यूके के अंदर कंपनी ओपन करें। अच्छा, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इस टाइम करंटली यूके के अंदर अवेलेबल हैं या इंडिया के अंदर अवेलेबल है, या आप किसी भी कंट्री से जो है वो अवेलेबल हैं। सबसे पहला जो है वो आपका कंपनी का स्टेप है। कंपनी जो है वो रिक्वायरमेंट्स है, पहला रिक्वायरमेंट है, सबसे बड़ी जो है वो रिक्वायरमेंट है आपके बिज़नेस की। अब इसके बाद अब हमारा स्टार्ट क्या होगा? अगर हमने जो है वो लाइक नेक्स्ट स्टेज के ऊपर मूव हुए, नेक्स्ट स्टेज के बाद अब जो है वो हम नेक्स्ट वर्किंग के ऊपर मूव हुए, तो हमारे पास जो है वो अमेज़न सेलर अकाउंट आता है। हमारे पास कंपनी रजिस्टर्ड हुई, कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद हमने जो है वो लाइक अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर अपना अकाउंट ओपन किया। ये हमारा पहला जो है वो स्टेप होता है। अब जिन मेंबर्स के पास अपनी जो है वो लीगल कंपनी नहीं है, तो आप जो है वो अमेज़न एलीट सेलर वेबसाइट के ऊपर जो है वो मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद आप जो है वो डायरेक्टली आपको नंबर मिल जाएगा और नंबर मिलने के बाद आपको स्क्रीन के ऊपर भी नंबर आ रहा होगा, आप जो है वो वेबसाइट से भी फाइंडिंग कर सकते हैं। और नंबर लेकर आप जो है वो डायरेक्टली टीम से कॉन्टैक्ट करें, आपको जो है वो लीगल आपकी कंपनी ऑथराइज़्ड कंपनी विदिन नॉर्मल जो है वो वीक के अंदर जो है वो यूके के अंदर मिल जाती है। मतलब 7 बिज़नेस डेज़ के अंदर जो है वो आपकी हो जाती है कंप्लीट। जैसे ही आपकी ये डॉक्यूमेंटेशंस आपके बैंकिंग फाइंडिंग हो, लाइक आपका जो है वो अमेज़न के ऊपर जो है वो लाइक जैसे आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो बैकएंड के ऊपर हैं कंपनी के और साथ आपके बैंकिंग अकाउंट्स और जो अदर डॉक्यूमेंटेशंस हैं, ये सारे आपको फॉरवर्ड किए जाएँगे। उसके बाद जो है वो आप जैसे ही टीम आपको सारे डॉक्यूमेंटेशंस फॉरवर्ड करे, उसके बाद जो है वो आप जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल का अकाउंट जो है वो लीगल तरीके से बनाने में आप कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको प्रॉब्लम हो रही है कि हम जो है वो लाइक अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट्स को भी जो है वो नहीं रजिस्टर्ड कर सकते, तो आप जो है वो टीम को बोल के अपने जो है वो अमेज़न सेलर अकाउंट को भी रजिस्टर करवा सकते हैं। बैंक अकाउंट्स तो वैसे ही आपको जो है वो सपोर्ट उसके अंदर होती है, तो आपको बैंक अकाउंट्स तो वैसे ही बना के देंगे यूके के। अब हमारे पास जो है वो लीगल डॉक्यूमेंटेशंस भी आ गए, हमारा अमेज़न सेलर अकाउंट भी बन गया, हमारे पास जो है वो बैंकिंग अकाउंट्स भी बन गए और सारी वर्किंग जो है वो हमने जो डॉक्यूमेंटेशंस की थी उसको कंप्लीट किया। इसका कंप्लीट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है वो है प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए रिक्वायरमेंट्स और मॉडल के बारे में जो है वो हमें आइडिया होना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो इम्पोर्टेंट्स जो है वो लाइक रिक्वायरमेंट्स हैं, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें जो है उसके बारे में बैकएंड का पता होना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है। अमेज़न के ऊपर इस टाइम करंटली जो है वो लाइक आप एफबीए स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो है वो लाइक ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, एफबीए मॉडल के ऊपर जा सकते हैं यूके के अंदर और साथ जो है वो आप अपना जो है वो लाइक लीगल तरीके से इन्हीं सब चीज़ों को एक ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है वो लेके जा सकते हैं। मतलब पूरे यूरोप के अंदर जो है या आपने आउट ऑफ कंट्री भी सेल आउट करना है, तो आप जो है वो जाकर अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल आउट कर सकते हो। अब इसके बाद भी एक स्टेज आती है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने जो है वो लाइक किसी प्रोडक्ट को स्टार्ट करना है और ब्रांड के रिलेटेड स्टार्ट करना है कि मुझे अपना ब्रांड बिल्ड करना है, इंडिया में बिल्ड करना है, या फिर मुझे जो है मैं सोर्स इंडिया से प्रोडक्ट्स में करूँगा या मैं जो है वो चाइना से सोर्स करूँगा या मेरे पास सोर्स जो है वो लाइक अवेलेबल है, यूके के अंदर ही अवेलेबल है। तो जिन लोगों का प्लान है अपना ब्रांड स्टार्ट करने का, जैसे इस बंदे ने अपना ब्रांड स्टार्ट किया है, ठीक है, इन बंदे ने जो है वो लाइक इस बंदे ने जो है वो अपना ब्रांड स्टार्ट किया,
तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के रिलेटेड ही होंगे। मैं जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स को ओपन करूँगा वो किसी ना किसी ब्रांड ने बैकएंड के ऊपर इस प्रोडक्ट को जो है वो बनाया होगा, क्रिएशन हुई होगी इसकी। तो अगर आप भी अपना ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, तो आप भी जो है वो लाइक यूके के अंदर अपना ब्रांड को रजिस्टर करते हुए आप जो है वो लीगल तरीके से वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। बट इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि अगर मुझे यूके के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ब्रांड रिलेटेड करना है, तो आपको जो है वो डायरेक्टली अभी मैं यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कि ये ब्रांड रिलेटेड भी एक जो है वो लाइक कम से कम 2-3 घंटे की जो है वो लाइक वीडियो बन जाएगी। तो आप जो है जिसने भी अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, तो आप व्हाट्सअप के ऊपर कांटेक्ट करके आप टीम को बोल दें कि हमें सर से बात करनी है। तो आपको जो है वो कंप्लीट जो है वो लाइक फॉरवर्ड कर देंगे, और आपको जो है वो लाइक एक कंप्लीट गाइड जो है वो बैकएंड के ऊपर मैं कर दूंगा। ठीक है, किसी ने अपना ब्रांड स्टार्ट करना है तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है एफबीए की और एफबीएम की, कि अगर हमने जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को रीसेल करना है। अब ये प्रोडक्ट देखो, हमारे पास जो है वो लास्ट मंथ इस प्रोडक्ट ने जो है वो लाइक 30,000 यूनिट्स को जो है वो सेल आउट किया है, और ये प्रोडक्ट $12.49 के अंदर सेल आउट हो रही है, पाउंड्स में सेल आउट हो रही है। उसके बाद ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली 20,000 सेल आउट हो रही है, और ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली जो है वो 40,000 यूनिट्स को जो है वो लास्ट मंथ इस प्रोडक्ट ने जो है वो सेल आउट किया है। अब हमारे पास जो है वो लाइक डिफरेंट हमने प्रोडक्ट्स को ओपन किया, और डिफरेंट प्राइसिंग है बड़ी, ठीक है, क्योंकि हर प्रोडक्ट जो है वो लाइक अपनी प्राइसिंग को जो है वो सेम नहीं रखेगी, अपना अपना ब्रांड अपनी अपनी प्राइसिंग रखेगा। मैं अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करता हूँ तो मेरी प्रोडक्ट जो है वो 25 पाउंड्स के अंदर होगी, कोई और स्टार्ट करेगा उसकी प्रोडक्ट 50 पाउंड्स की होगी, कोई और स्टार्ट करेगा उसकी प्रोडक्ट 500 पाउंड्स की होगी। तो ये डिफरेंट प्राइसिंग उसकी प्रोडक्ट्स की जो है वो होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है कि अगर हमने जो है वो अपना रीसेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, अमेजॉन एफबीए स्टार्ट करना है, एफबीएम स्टार्ट करना है, तो हमें जो है वो लाइक डिफरेंस का भी पता होना चाहिए कि एक ही प्रोडक्ट्स डिफरेंट मॉडल से किस तरीके से अमेजोन के ऊपर सेल आउट हो रही है। अच्छा देखो, अमेजोन का सबसे बड़ा बेस्ट बेनिफिट ये है, किसी और प्लेटफॉर्म के अंदर ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती, कि आप एक ही प्रोडक्ट एक ही ब्रांड जो सेल आउट कर रहा है उसी प्रोडक्ट को जो है वो रीसेलिंग आप कर सकते हो। मतलब कोई और लिस्टिंग आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप सेम लिस्टिंग के ऊपर बैठ के आप जो है वो लाइक उसी के मेंबर बन के उसी लिस्टिंग के, इसको मीटू बोला जाता है, मीटू करके उस लिस्टिंग के अंदर आप जो है वो लाइक सेल आउट कर सकते हो प्रोडक्ट्स को। जैसा कि मैं मीटू अदर सेलर्स के अंदर जाता हूँ, अदर सेलर्स भी आप कह सकते हो, अदर सेलर्स के अंदर जैसे मैं मूव करता हूँ तो यहाँ पर 30 मेंबर्स अवेलेबल है। मतलब 30 लोग इस लिस्टिंग को सेल आउट कर रहे हैं, और एक जो है ये खुद जो है वो इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट कर रहा है। 31 मेंबर्स इस लिस्टिंग को जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। अब ये जो इन्होंने 30,000 यूनिट्स जो बनाया है ना, 31 मेंबर्स ने सेल करके बनाया। मतलब 30,000 यूनिट जो सेल आउट हुए हैं सिर्फ एक बंदे ने नहीं बनाए। आपको लग रहा होगा कि अमेजोन ने जो ये सेल्स दिखाई हैं, 30,000 यूनिट्स इन्होंने बनाए हैं, तो ये एक ही बंदा सेल आउट कर रहा है इसको। बैकएंड के ऊपर इसको सेल करने वाले मेंबर जो हैं वो 31 मेंबर्स हैं यहाँ पर। तो मैंने जब इसको देखा तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर डिस्पैच से मुझे अंदाज़ा होगा कि ये मॉडल किस तरीके से जो है वो काम कर रहा है। अगर डिस्पैच फ्रॉम एक्स वाई जी उसके ब्रांड का नेम, उसके स्टोर का नेम कुछ भी यहाँ पर होता है, या फिर आप सोल्ड बाय, अगर ये दोनों जो ये हैं पड़े, इनका एक्स वाई जी कुछ भी उनका ब्रांड नेम हो सकता है, स्टोर नेम हो सकता है, तो यहाँ पर अगर आपको डिस्पैच और सोल्ड बाय सेम नज़र आया, तो ये जो है वो एफ बी एम ड्रॉप शिपिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। अगर डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन हो रहा है तो ये इससे अंदाज़ा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये था डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन, सोल्ड बाय अमेजोन, ये अमेजोन खुद ही सेल कर रहा है। मतलब अमेजोन का एक अदर अदर मॉडल है जो कि अमेजोन प्रोडक्ट्स को भी रीसेल करता है। ठीक है, मतलब आप अमेजोन के साथ, अमेजोन भी वही मॉडल यूज़ कर रहा है रीसेलिंग का, तो आप भी जो है वो यूज़ कर सकते हो रीसेलिंग का, और यहाँ पे अदर मेंबर सेल आउट कर रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है बड़ी। डिस्पैच फ्रॉम अगर अमेजोन आया तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर अवेलेबल है। अमेजोन उस चीज़ को जो है वो पिक करता है, कस्टमर को शिप करता है, और कस्टमर को डिलीवर करने के बाद आपकी प्रोडक्ट जो है वो लाइक कंबाइन तरीके से जो है वो प्रॉफिट मार्जिन के अंदर जो है वो आपको बेनिफिट्स दिखाए जाते हैं। अब ये चीज़ अगर फॉर एग्जांपल हमें एफबीएम के नज़र मतलब एफबीएम के तरीके से नज़र आए कि डिस्पैच फ्रॉम उसके अपने स्टोर का नेम है, तो ये मॉडल आपको लेके जाएगा ड्रॉप शिपिंग के अंदर, एफबीएम मॉडल के अंदर लेके जाएगा। और ड्रॉप शिपिंग का सीन ये होता है कि आप लोग जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को कहीं से भी कहीं पर भी डिलीवर कर सकते हैं। मैं इंडिया के अंदर बैठा हूँ, अगर मुझे एफबीएम का बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं इंडिया से बैठ के पूरा बिजनेस यूके के अंदर कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं किसी और कंट्री में बैठा हूँ, अगर मैं यूके के अंदर ही बैठा हूँ, तो मैं ये खुद भी सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मुझे अमेजोन को देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज़ नजर आएगी आपको, ये वाला, वो तो अमेजोन नजर आया था ना, अब सेलर यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा, ये डिस्पैच फ्रॉम यहाँ पर ये अमेजोन आ रहा है, सोल्ड बाय उनके अपने स्टोर का नेम। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है, जब भी ये प्रोडक्ट डिलीवर होगी अमेजोन इस चीज़ को डिलीवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो स्टोर का उनका अपना नेम आ रहा है। तो ये जो है वो दो तरीके से आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन इस लिस्टिंग के अंदर 90% 95% आप देखोगे सारा एफ बी एम सेलर जो है वो सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को। एफ बी एम सेलिंग जो है वो यहाँ पर
कंप्लीट की जा रही है और ये सारे के सारे एफबीएम सेलर जो है वो इस लिस्टिंग को सेल आउट कर रहे हैं। और इसके साथ अमेज़न फ्रेश भी होता है सेल करने के लिए और जो है वो डिस्पैच के लिए। अमेज़न के मल्टीपल जो है वो लाइक आप इसे ब्रांचेस कह लो या फिर मल्टीपल मॉडल्स कह लो। अमेज़न फ्रेश भी होता है, अमेज़न वेयरहाउस भी होता है, अमेज़न जो है वो लाइक खुद भी होता है इसको सेल करने के लिए। तो आपको जो है वो थोड़ा-सा अंदाज़ा रखना पड़ता है इस चीज़ का कि अगर हम जो है वो बिज़नेस करने के लिए जा रहे हैं, तो अपनी प्राइसिंग और प्रॉफिट मार्जिन को जो है वो आपने देखना होता है कि हम जो है वो जिस भी प्राइसिंग के अंदर बैठे हैं, वहाँ पर जो है वो प्रॉफिट मार्जिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, पहली चीज़ आपको जो है वो मॉडल भी क्लियर होना ज़रूरी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एफबीए जिस बंदे ने स्टार्ट करना है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न लेनी है, तो उसके लिए आप जो है वो सबसे पहले अपनी कुछ क्वांटिटी को अमेज़न वेयरहाउस के अंदर फॉरवर्ड करते हो। जैसे ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की मैंने जो है वो लाइक 50 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी या 500 क्वांटिटी या 5000 क्वांटिटी मैंने जो है वो परचेज़ की अपने सप्लायर से और अमेज़न के वेयरहाउस के अंदर जो है वो डिलीवर कर दी। जैसे ही मैंने फॉरवर्ड की, अमेज़न उसको पिक करेगा और स्टोर कर लेगा अपने वेयरहाउस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? नेक्स्ट स्टेज ये होगी मेरे अकाउंट के ऊपर जब भी ऑर्डर आएगा, जैसे मैंने मी टू किया इस लिस्टिंग के साथ, ठीक है? 13 मेंबर्स है ना, अब 14 मेंबर जाके मैं बन जाऊँगा, ठीक है? अब यहाँ पर मान लो कि ये मैं जो है वो इस प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल हूँ। ये प्रोडक्ट 25.99 पाउंड्स मैंने अपनी प्राइसिंग लगाई है। आज की डेट के अंदर मेरे पास 10 क्वांटिटी के ऑर्डर्स आए, 2 के आए, 3 आए, 10 आए, 50 आए, जितने भी ऑर्डर्स आज की डेट में मुझे जो है वो मिलेंगे, वो सारे के सारे अमेज़न शिप करेगा। अब मैं ईज़ी हूँ यहाँ से कि मैंने बस सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वांटिटी चेक करनी है कि जैसे ही आउट ऑफ स्टॉक होने लगी, दोबारा से मैंने परचेज़ करके अमेज़न को दे देनी है। इतना सा काम मेरा, बाकी अमेज़न मेरे बिहाफ़ के ऊपर सारी वर्किंग करता रहेगा। दूसरी स्टेज क्या होती है? दूसरी स्टेज ये होती है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एफबीएम के साथ साइड के ऊपर जाना है, मतलब ड्रॉप शिपिंग साइट के ऊपर जाना है यूके के अंदर, तो मैं जो है वो लीगल तरीके से किस तरह कर सकता हूँ? तो उसको लीगल क वही चीज़ है कि अगर मुझे लीगल तरीके से ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो मैं जो है वो लीगल होलसेलर पकड़ूँगा, डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ूँगा ताकि फ्यूचर में मुझे जो है वो प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। तो जब मैं जो है वो लाइक अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी तक ड्रॉप शिपिंग के केस के अंदर प्रोडक्ट परचेज़ नहीं की। ड्रॉप शिपिंग का जब केस चलता है ना, तो मैं वहाँ से प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करता एडवांस, क्योंकि एफबीए के अंदर मैंने एडवांस परचेज़िंग की, बट मैं ड्रॉप शिपिंग के केस में एडवांस परचेज़िंग नहीं करूँगा। यहाँ पर ये होगा कि मैं जो है वो प्रोडक्ट को लाइव कर दूँगा। इस प्रोडक्ट के ऊपर आके मैं जो है वो लाइव हो गया, मान लो ये मेंबर जो है वो 37.39 वाला मैं हूँ। अब इस प्रोडक्ट को जो है वो मैंने लाइव कर दिया। अब जब भी मेरे पास ऑर्डर आएगा, आज के डेट में मेरे पास जो है वो 2 ऑर्डर आए, 10 आए, 50 ऑर्डर्स आए, तो मैंने जो है वो उन सबको वन बाय वन करके सप्लायर्स को उनकी जो है वो डिटेल्स फॉरवर्ड कर दी है। मतलब नंबर फॉरवर्ड कर दिया, एड्रेस फॉरवर्ड कर दिया और पेमेंट देकर मैंने जो है वो फॉरवर्ड कर दी प्रोडक्ट। जैसे ये प्रोडक्ट जो है वो सप्लायर के पास जाएगी, सप्लायर उसको 2 दिन में डिलीवर कर देगा। अब जब जो है वो लाइक ऑर्डर्स आया, मुझे कंफर्मेशन हुई कि $37 के अंदर, 37 पाउंड्स के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो लाइक आपको 38 पाउंड्स के अंदर आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है। बैकएंड के ऊपर 9 पाउंड्स, 10 पाउंड जो भी उसकी कॉस्ट है, मैंने सप्लायर को देके फॉरवर्ड कर दी। ठीक है। अब ये मेरे पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया, सबसे पहले मेरे पास ऑर्डर्स आ गए, मुझे अंदाज़ा हो गया। दूसरी स्टेज मेरे पास एक हाई लेवल का जो है वो प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला, जो कि मुझे जो है वो लाइक एफबीएम के अंदर देखने को नहीं मिलता। अब एफबीए के केस के अंदर क्या होता है कि एफबीए के अंदर जब भी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न के वेयरहाउस में जाती है, तो अमेज़न अदर चार्जेस को डिडक्ट करना स्टार्ट करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एफबीए के केस के अंदर आपके पास वेयरहाउस से चार्ज आते हैं, जो है वो लाइक शिपमेंट चार्जेस आ जाते हैं, जो है वो लाइक स्टोरेज चार्जेस आ जाते हैं। अब वो सेम हो गया, उसके साथ जो है वो लाइक आपके रेफर फीसेस आ जाती हैं, अकाउंट्स की जो है वो लाइक मंथली फीसेस आ जाती हैं और अदर जो है वो लाइक कॉस्ट आपको मिल मिला के कम से कम जो है वो लाइक राउंड अबाउट आपका जो प्रॉफिट मार्जिन बैकएंड के ऊपर रह जाता है, वो 5% 8% जो है वो बड़ी मुश्किल से आपको जो है वो देखने को मिलता है। अगर यही केस मैं जो है वो लाइक एफबीएम के अंदर लेके जाऊँ, ड्रॉप शिपिंग के केस के अंदर लेके जाऊँ, तो यहाँ पर मुझे जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस देखने को नहीं मिलते। जब मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस देखने को नहीं मिलते, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हाई लेवल पे चला जाता है। अब यहाँ के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 40% से ही स्टार्ट होता है। 40%, 70%, 100%, 500%, यहाँ तक जो है वो आपके प्रॉफिट मार्जिन जा रहे होते हैं, जो कि आपके बिजनेस को ग्रोथ और जो है वो लाइक बेनिफिट्स और अदर जो है वो लाइक चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कि एफबीए के लिए केसेस के अंदर जो है वो कम देखने को मिलता है। एफबीए के केस के अंदर जस्ट सिर्फ बेनिफिट्स ये है कि मैं जो है वो मेरे बिहाफ के ऊपर काम नहीं कर रहा, मेरे बिहाफ पे कोई और बंदा काम कर रहा है, अमेज़न काम कर रहा है और ये शिपमेंट अमेज़न की जा रही है। बट एफबीएम के केस के अंदर, ड्रॉप शिपिंग के केस के अंदर मैं थोड़ी-सी हार्ड वर्किंग करूँगा, बट इन केस मेरे पास जो है वो प्रॉफिट मार्जिन एक हाई लेवल का आ रहा है। मैं जब जो बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे पास अगर प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं है, तो मेरा बिज़नेस करने का क्या फ़ायदा? तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप जो है वो लाइक बिज़नेस को स्टार्ट करने का, कि आप जो है वो लाइक एक लीगल तरीके से वर्किंग करते हैं और लीगल तरीके से वर्किंग करने के बाद आपके पास बेनिफिट्स भी आने चाहिए। आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ जो है वो जाके देखो,
तो सबकी जो है वो डिफरेंट प्राइसिंग होगी। 16 पाउंड्स के अंदर सेल आउट हो रही है, 25 पाउंड्स के अंदर सेल आउट हो रही है, 13 पाउंड्स के अंदर सेल आउट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जो है 49 पाउंड्स तक जो है वो प्राइसिंग इनकी जा रही है, मतलब 49 50 पाउंड्स तक जो है ये प्राइसिंग इनकी जो है वो जा रही है। अब 15 कहाँ से स्टार्ट हुई है? 16 से लेकर 50 पाउंड तक। अब 50 पाउंड वाला जो बंदा नीचे बैठा हुआ है, इसके पास भी सेल्स आ रही हैं। इनके रिव्यू से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। फिर 50 पाउंड्स के अंदर ये भी एफबीएम ही कह रहा है। ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मुझे बिजनेस करना है तो मुझे जो है वो प्रॉफिट मार्जिन को भी देखना पड़ेगा। मुझे सेल्स को ही नहीं देखना है। अमेज़न के ऊपर सेल्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 1 मिलियन पाउंड्स की सेल उठा रहे हैं, 20 मिलियन पाउंड्स की सेल उठा रहे हैं, तो उसका कोई बेनिफिट्स नहीं है, जब तक आपके पास प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो है वो 50,000 पाउंड्स की जो है वो लाइक मैंने सेल्स जनरेट किया और मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लाइक कुछ है ही नहीं। मेरे पास वही प्रॉफिट मार्जिन था जो मैंने जो है वो लाइक अपनी फीसेस में दे दिया और मेरे पास आज आके 5% का प्रॉफिट मार्जिन हुआ है। तो क्या फ़ायदा इस बिज़नेस का? अब वहीं पर मैंने एफबीएम के केस के अंदर जब मैंने 50,000 पाउंड्स के जो है वो सेल जनरेट किए और वही मैं कहूँ आपसे कि मैंने जो है वो 18,000 पाउंड्स की जो है वो लाइक प्रॉफिट मार्जिन जनरेट किया है, तो ये जो है वो लाइक बिज़नेस जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर बिज़नेस आ रहा है। अगर मैं वहीं पे कहूँ कि 25,000 पाउंड्स के मैंने जो है प्रॉफिट मार्जिन जनरेट किया है, तो ये डिपेंड्स करता है हमारी जो है वो अपनी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर कि हम जो है वो लाइक किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जाके जब मीटू करते हैं, ये जब अपने जो है वो अपने ब्रांड को रजिस्टर करते हैं, तो उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी, ये सारी जो है वो चीज़ें आपको जो है पता होना ज़रूरी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है एफबीए या एफबीएम का, जो अभी आपको बेस्ट लग रहा है इस टाइम करंटली, जिस भी केस में आप मूव करना चाह रहे हैं, मेरी रिकमेंडेशन एफबीएम होता है। क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन हमें जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं और बिज़नेस जो है वो एक लॉन्ग टर्म चलाने के लिए आपके पास मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ होती है। मैं जब एक कंपनी को रजिस्टर करता हूँ या फिर हम एक लीगल तरीके से कंपनी को लेके चलते हैं, तो यहाँ पर हम जो बिज़नेस को देखते हैं, तो वहाँ का बिज़नेस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लाइक हमें जो है वो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है और उसके साथ जो है वो लाइक हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे होते हैं कंपनी को लेके 5 से 10 ईयर्स की जो है वो हम प्लानिंग करते हैं, ताकि हमारा जो बिज़नेस है वो एक लीगल तरीके से एक लॉन्ग टर्म जो है वो चल सके। तो वो मल्टीपल उसके अंदर स्ट्रैटेजीज़ होती है, मल्टीपल मॉडल्स होते हैं, मल्टीपल जो है वो लाइक सप्लायर्स होते हैं। चल के ये सारी चीज़ें हम जो है वो लाइक स्टेप बाय स्टेप देख रहे होते हैं कि 1 मिलियन तक हमारा बिज़नेस जाता है तो क्या स्ट्रैटेजीज़ रहेंगे, 20 मिलियन तक जाता है तो क्या स्ट्रैटेजीज़ रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो सीखनी पड़ती हैं और ये टाइम लगाना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आप जो है वो 50 मिनट्स की ये वीडियो है बड़ी, इसको ये सारा सीख कर आप जो है वो लाइक अपना ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो वन टू वन ट्रेनिंग का जो हमारा प्रोग्राम है 1 मंथ का ट्रेनिंग आते हैं, 1 टू 1 सेशंस होते हैं, उन सभी का 1 मंथ का जो नॉलेज है पड़ा, 1 मंथ की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, मैं सारी उठा के बताना भी चाहूँ ना, मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर सकता। वही कंप्लीट नॉलेज है, वो अपनी एक स्ट्रैटेजीज़ होती है, एक कवर होता है। तो आपको जो है वो लाइक एक एडवांस लेवल के ऊपर ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग को जॉइन करना इंपॉर्टेंट होता है कि हमें जो है वो लाइक एक लीगल तरीके से वर्किंग करनी है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें जो है वो आइडिया होना ज़रूरी है पड़ा। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी ने 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग जॉइन करनी है, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन जो है वो उसकी ले सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है कि अगर मुझे प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है, तो मैं इस प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहता हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहता हूँ, तो इसका सप्लायर कहाँ पे मिलेगा मुझे? मैं इस टाइम करंटली जो रिकमेंडेशन दे रहा हूँ आपको, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन जो है वो होलसेलर के साथ है। होलसेलर इस टाइम करंटली जो है वो आपको 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स जो है वो लाइक अवेल करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और स्टार्टिंग में ही आपको 20% ऑफ मिल जाता है, जैसे ही आपको जो है वो 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट का कैटलॉग मिलता है। मतलब आपके पास वो जो बेनिफिट्स की जो वर्किंग थी, वो यहीं से स्टार्ट हो गई है आपकी। यूएस के साथ-साथ आप 45 कंट्रीज़ के अंदर सेल आउट कर सकते हो। यूके के अंदर भी आपके पास जो है वो लाइक अपॉर्च्युनिटी है, यूके के अंदर आप सेल आउट कर सकते हो। और कहाँ-कहाँ का सेल कर सकते हो आप? अमेज़न के ऊपर, ईबे के ऊपर, वॉलमार्ट और अदर जो है वो लाइक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आप सेल आउट कर सकते हो। इनकी जो है वो लाइक बिज़नेस को, इनकी जो है वो कैटलॉग को, इनकी प्रोडक्ट्स को। इनके पास अब अभी जो इस टाइम करंटली ब्रांड्स हैं, वो 75 मिलियन ऑथराइज्ड ब्रांड्स हैं, जिनका जो कंप्लीट कैटलॉग है, वो 900 मिलियन कैटलॉग का जो है वो लाइक प्रोडक्ट्स का कैटलॉग है पड़ा, जिनको आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल आउट कर सकते हो। और सबसे बड़ी जो इनकी बेनिफिट्स है वो यही है पड़ी कि आपको जो है वो लाइक 10 मिलियन का स्टार्टिंग में देते हैं कैटलॉग, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके आपको जो है वो फ्यूचर के अंदर बढ़ाते जाएंगे आपकी जो है वो सेल्स के ऊपर, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो स्टार्टिंग में 10 मिलियन ऑथराइज प्रोडक्ट्स का कैटलॉग लिया, बट बाद में जो है ये इंक्रीज होता जाएगा, ये कम नहीं होगा, ये फिक्स नहीं है 10 मिलियन का, ये इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज जो है वो होता जाएगा, क्योंकि इनके पास करंटली 900 मिलियन का कैटलॉग है पड़ा। तो ये टाइम टू टाइम जो है वो इंक्रीज होता जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि अगर मुझे इनके साथ जो है वो बिज़नेस को रजिस्टर्ड करना है, मुझे इनके साथ वर्किंग करनी है, तो किस तरीके से जो है वो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी ये चीज़ आपने भी नोटिस करनी है कि जितने भी होलसेलर्स होंगे उनकी कोई ज़्यादातर सब्सक्रिप्शन नहीं होगी,
वो आपको जो है वो डायरेक्टली आपको होलसेल एप्लीकेशन को फिल आउट करने की जो है वो लाइक बिज़नेस को रजिस्टर्ड जो आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है पड़ा, उसको जो है वो लाइक आपके बिज़नेस को पहले वेरीफ़ाई करेंगे, वेरीफ़ाई करने के बाद आपको कैटलॉग देंगे। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और ड्रॉप शिपिंग जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं वो आपसे जो है वो ज़्यादातर आपसे जो है वो चार्जेस लेने के लिए जो है वो आपको रिकमेंडेशन देते हैं कि आप जो है वो 50 पाउंड्स दे दें, 100 पाउंड दे दें, आपके लिए जो है वो लाइक ये सब्सक्रिप्शन फ़ीस है आपकी, उसके बाद आप जो है वो प्रोडक्ट्स लेंगे। तो मैं ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म के रिलेटेड कभी भी मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दूँगा। जब भी आपने काम करना है, आपने होलसेलर्स के साथ काम करना है, जो कि कोई फीसेस वहाँ पे नहीं होती और आप लीगल तरीके से काम भी कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इनके साथ हमने जो है वो वर्किंग करनी है, तो पहले बेनिफिट्स के बारे में आप थोड़ा-सा आइडिया ले लो, उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो यहाँ पर इनकी वर्किंग के लिए सबसे पहले आपने होलसेल एप्लीकेशन फिल आउट करनी है, मतलब सबसे पहले मुझे जो है वो एप्लीकेशन इनके पास अपनी कंपनी की फॉरवर्ड करनी है और उसके बाद ये वेरीफाई करेंगे और फ्री लाइफ टाइम मुझे जो है मेंबरशिप कार्ड दिया जाएगा, जिसके बाद मैं जो है वो 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स को असेस कर सकता हूँ और रीसेलिंग कर सकते हैं हम वर्ल्ड वाइड। और इनके बेनिफिट्स के रिलेटेड बात की जाए तो 3% कैशबैक मुझे जो है वो बिना किसी लिमिट्स के मिलेगा, मतलब मैंने 50 पाउंड्स की सेल आउट परचेजिंग की, मैंने 5000 पाउंड्स की परचेजिंग की, तो मुझे जो है वो 3% कैशबैक मिलता जाएगा। कस्टम पैकेजिंग मुझे जो है ये ऑफर कर रहे हैं, ब्रांडिंग पैकेजिंग हो गई, होलसेल अपनी भी पैकेजिंग ऑफर करता है, बट जो है वो कस्टम पैकेजिंग भी आपको जो है वो देखने को मिल जाती है, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो रही है और जो है वो ये फॉर एग्जांपल अमेज़न में नहीं जा रही है, किसी और सप्लायर के पास जा रही है, उनकी पैकेजिंग के अंदर जा रही है, तो सब प्रॉब्लम है बड़ी। तो आप जो है वो होलसेलर आपको यहाँ पर जो है वो व्हाइट लेबल और कस्टम पैकेजिंग और ब्रांडिंग पैकेजिंग ऑफर करता है बिना किसी कॉस्ट के, मतलब आपको कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है, आप कस्टम पैकेजिंग करवा सकते हैं। फ्री वर्ल्ड वाइड इनकी जो है वो ग्लोबल लेवल के ऊपर शिपमेंट अवेलेबल है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है वो लाइक शिपमेंट करवा सकते हो। 90 डेज़ का जो है लाइक आपको वेयर हाउस भी दिया जाता है इसके अंदर। अब ये वेयर हाउस के लिए क्या होगा कि फ्री 90 डेज़ का वेयर हाउस का मतलब ये है कि आप जब होलसेल एफबी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो अमेजन के साथ जब लिस्टिंग क्रिएशन होती है तो अमेजन ये नहीं कहता कि आप ले आएँ प्रोडक्ट्स, मैं जो है वो लाइक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपके साथ जो है वो रेडी हूँ। अमेज़न आपको जो है वो टाइम ड्यूरेशन देता है, ठीक है? अमेज़न आपको जो है वो 20 डेज़ का, 30 डेज़ का, आपको जो है 12 डेज़ का टाइम दिया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज 10 अगस्त है, तो अमेज़न कहेगा कि आपने जो है ये प्रोडक्ट राउंड अबाउट 25 अगस्त को लेकर आनी है। तो इतना टाइम मुझे जो है वो स्टोरेज करवानी पड़ेगी। तो स्टोरेज जब मैं करवाऊँगा तो मेरे लिए जो है वो प्रॉब्लम बनेगी। मुझे वहाँ पर चार्जेस पे करने पड़ेंगे, फिर मुझे जो है वो लेबलिंग करवानी पड़ेगी, फिर कस अमेज़न को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है मेरे बिज़नेस के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो 90 डेज़ की स्टोरेज मुझे फ्री मिलती है और अदर सप्लायर्स की मैं बात कर रहा था, जब आप अदर सप्लायर से आप परचेज़िंग करते हो तो आपको एक्स्ट्रा वेयर हाउस लेना पड़ता है, स्टोरेज के लिए, अमेज़न के टाइम के लिए। तो यहाँ पर जो है वो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने जो है वो 90 डेज़ के लिए फ्री वेयर हाउस मुझे यहाँ पर मिल रहा है, तो मैं परचेज़िंग करके अपनी एवरी जो है वो इन्वेंट्री को यहाँ पर जो है वो स्टोरेज करवा सकता हूँ। उसके बाद मुझे कस्टमाइज़ेशन करवानी है उसके अंदर, तो मैं करवा सकता हूँ और वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है बड़ी। फिजिकल कार्ड जो इनका मेंबरशिप कार्ड है, वो आपको जो है वो वर्ल्ड वाइड डिलीवर किया जाता है और लाइफ टाइम इनकी जो है वो कस्टमर सपोर्ट आपको जो है वो देखने को मिल जाती है। ये थे बेनिफिट्स और ये सारे बेनिफिट जब भी आपने किसी भी सप्लायर के साथ काम करना है तो वो सारी चीज़ें देख लेनी है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने जो है वो बिज़नेस स्टार्ट किया और अगर आपके पास बेनिफिट्स नहीं है तो आपके पास जो है वो लाइक चार्जेस आपको बढ़ते जाएंगे और आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा। स्टार्टिंग में तो आप ये सोचेंगे कि हमारा चलो बिज़नेस तो चल रहा है, लेकिन वो बिज़नेस के बजाय आपका प्रॉफिट मार्जिन खा रहे होते हैं। इस चीज़ के बारे में जो है वो आपने देख लेना। उसके बाद कि आपने होलसेल एप्लीकेशन के ऊपर अब मूव करना है कि होलसेल एप्लीकेशन के साथ किस तरह ओपन करनी है। तो ओपन योर लाइक होलसेल अकाउंट्स, इसके ऊपर जब आप मूव करेंगे तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं। आपने सबसे पहले एप्लीकेशन फिल आउट करनी है, आपने लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो आपकी कंपनी के हैं और ये जो है वो लाइक इनका जो सिस्टम है 24 से 72 आवर्स का जो है वो टाइम ड्यूरेशन है अपना वेरिफिकेशन का और अप्रूवल एंड रिजेक्शंस आपके जो है वो डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर जो है वो लाइक आपको देखने को मिलेगी। और थर्ड पार्टी कंपनीज़ को जो है ये एक्सेप्ट नहीं करते, मैं ये पहले ही समझा दूँगा। थर्ड पार्टी कंपनीज़ को अगर फॉर एग्जांपल आपने अपलोड किया, लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुए, आपने जो है या तो खुद फॉर्म की हुई या तो अनऑथराइज्ड कंपनीज़ को आपने या लीगल एजेंसीज़ को नहीं हायर किया या जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एज़ ए कोई भी बंदा आपने देख लिया उससे अपनी कंपनी रजिस्टर करवा ली, अनऑथराइज्ड कंपनी इनको बोला जाता है, जो कि लीगल कंपनीज़ नहीं होती बैकएंड के ऊपर। तो जब आप उनके डॉक्यूमेंटेशंस अपलोड करते हैं तो वो जो है वो बैकएंड के ऊपर वेरीफाइड नहीं है पड़े, ठीक है? तो इस चीज़ के बारे में जो है वो आपने देख लेना। होलसेलर अपनी जो है वो लाइक एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले आपको कंपनी बिजनेस नेम मांग रहा है। उसके बाद बिजनेस टाइप के अंदर मेरे ख्याल से आप जो है वो ऑनलाइन सेलर्स हैं कि आपने ऑनलाइन जो है वो लाइक कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है अमेजन के ऊपर, अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके बाद जो है वो लाइक ओपन है होलसेल अकाउंट और उसके बाद स्पेसिफिक आपके पास जो रीज़न है इस टाइम करेंटली 10 मिलियन अथराइज प्रोडक्ट्स की है पड़ी। उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जो है यहाँ पर अपना कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स के रिलेटेड बता सकते हैं, स्पेसिफिक कैटेगरीज के बारे में बता सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, मार्केट्स के बारे में बता सकते हैं कि मुझे यूके मार्केट में काम करना है, ये मेरे पास स्पेसिफिक कैटेगरी है, ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं और मैं जो है वो मंथली वॉल्यूम के अंदर आप जो है वो लाइक 500 10,000 जो भी आप मंथली वॉल्यूम लेना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर उनको बता देंगे। यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के आने के बाद हमारे पास जो है वो लाइक लीगल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने देना और यहाँ पर बिजनेस ईमेल और बिजनेस फ़ोन नंबर। क्या फ़ोन नंबर के अंदर और ये नीचे एड्रेस है पड़ा। ये चीज़ें अक्सर जो है वो आप अपनी पर्सनल डालना स्टार्ट कर देते हो। पर्सनल नंबर आप डाल देते हो, अपने पर्सनल जो है वो लाइक आप जो है वो लाइक अपने एड्रेस डाल देते हो। तो यहाँ पर ये काम नहीं करना। जब भी आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है बिज़नेस के साथ, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जितनी भी वर्किंग है वो सारी की सारी वो आपने बिज़नेस रिलेटेड जो है वो अपलोड करनी है। बिज़नेस का अपना ऑफिशियल नंबर होता है, बिज़नेस का आपका लीगल एड्रेस होता है। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि फ्यूचर में आपको जो है वो देखने को मिलेंगी। अब उसके बाद लीगल जो है वो आपने अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है जो आपकी लाइक आईडी का है और मेरे ख्याल से वही आप अपलोड करें जो कि आपकी कंपनी के अंदर यूज़ हो है, वही डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें क्योंकि सिस्टम जो है वो इंटरनल जो वेरिफिकेशन करता है तो आपकी वो सारी डिटेल जो है वो वेरीफाई करने में आसानी है उसे। उसके बाद जो है वो बिज़नेस का डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर देना है कंपनी का और उसके बाद सबमिट करके आपने एग्री करके सबमिट कर देना है। ये था एक छोटा-सा जो है वो लाइक अपनी होलसेल एप्लीकेशन का इनका प्रोसीजर और उसके बाद जो है वो जैसे ही आपको अप्रूवल मिलती है 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स की, लें और आप जो है वो लाइक किसी भी प्रोडक्ट के साथ जो है वो आप रीसेलिंग करने के लिए जो है वो अब आप रेडी हैं क्योंकि बैकएंड के ऊपर आपको होलसेलर आपकी शिपमेंट, आपके प्रोसीजर, आपकी पैकेजिंग और आपकी कस्टमर को मैनेज कर रहा है। फ्रंट आपके ऊपर जो है आपके पास यही काम है, आपके पास अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट है, आप जस्ट सिर्फ़ उसे लिस्ट करें, ऑर्डर्स और प्रॉफ़िट को जो है वो निकालें। बैकएंड के ऊपर आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब बिज़नेस बैंक अकाउंट्स की तरफ अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर मैं रिकमेंडेशन आपको मोन्ज़ो दूँगा क्योंकि अभी फ़िलहाल क्योंकि उन लोगों के लिए है जो लोग एज़ ए नॉन रेज़िडेंट है। यूके के अंदर जो लोग अवेलेबल हैं वो किसी भी बैंक अकाउंट्स के अंदर जाकर आप जो है वो लाइक डायरेक्टली अपने बिज़नेस बैंक अकाउंट्स को ओपन ओपन कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पर्सनल ऑलरेडी होंगे। कंपनी के ऊपर जब मूव करेंगे तो आपके पास बिज़नेस अकाउंट वैसे ही ओपन हो जाएँगे। शिपमेंट के लिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा इस टाइम करंटली होलसेलर के साथ अभी फ़िलहाल काम नहीं कर रहा या उनके पास जो है वो डायरेक्टली अभी तक एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुई या फिर अभी जो है वो लाइक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है एज ए लाइक किसी भी लिहाज से उनकी प्रॉब्लम चल रही है तो किसी और सप्लायर को अगर आपने पकड़ा हुआ है या फिर उनके साथ जो है वो आपकी डिलीवरी चल रही है तो उसके साथ प्रॉब्लम क्योंकि वही कॉमन प्रॉब्लम आएगी, पैकेजिंग की प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा कि आप जो है वो कस्टमर को जब शिप करेंगे तो वो उनकी पैकेजिंग पैकेजिंग में नहीं कर सकते। तो मैं रिकमेंडेशन फिर आपको ये करूँगा कि आपने अगर फॉर एग्जांपल पर्सनल सिर्फ एक ऑर्डर है और कस्टमर को डिलीवर करनी है तो आप जो है वो लाइक अमेज़न शिपिंग सर्विसेज का यूज़ करते हुए आपको जो है वो लाइक ये बेनिफिट्स भी दे देंगे बैकएंड के ऊपर और आपको जो है वो लाइक जो पैकेजिंग है अमेज़न की फिर वो कस्टमर को जो है वो डिलीवर होगी और ये जो है वो प्रॉब्लम भी नहीं बनेगी ज़्यादातर आपके लिए। तो ये था एक छोटा-सा स्टेप आपका बिज़नेस रिलेटेड कि आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारा प्रोसीजर करना है तो उसको लीगल तरीके से जो है वो लेके चलो, ठीक है। अगर ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म के चक्कर के अंदर पड़ते हो जैसे अली एक्सप्रेस हो गया या चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हो गई या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना से ही शिपमेंट आपकी जा रही है, तो ये बेनिफिट्स नहीं है यहाँ पर। ये सारे के सारे एक प्रॉब्लम फेस आपके लिए करने को मिलेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही हैं यहाँ पर, कोई बेनिफिट्स नहीं है। अकाउंट सस्पेंड होते हैं, ठीक है। और कोई लीगल वर्किंग भी नहीं है यहाँ पर। तो मेरे मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो बेस्ट वे है वर्किंग करने का यूके के अंदर वो जो है वो लाइक आप जो है वो उन्हीं की आइटम्स को जैसे फॉर एग्जांपल यूके ब्रांड्स हैं आप उनको आइटम्स को सेल करो, लीगल तरीके से सेल आउट करो। अगर फॉर एग्जांपल किसी मेंबर ने 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग को जॉइन करना है तो व्हाट्सएप के ऊपर नंबर यहाँ पर अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप के ऊपर नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम्स है आपकी, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग का प्रोसीजर ये है कि कुछ टाइम तक 4 से 5 डेज़ तक आपको जो है वो एक ज़ीरो से एडवांस लेवल तक चीज़ें समझाई जाती हैं। उसके बाद आपका लीगल बिज़नेस रजिस्टर्ड करके अकाउंट्स बनाकर आपको जो है वो उसके ऊपर वर्किंग करवाई जाती है। मतलब आप हमारे साथ ही मिलके आप जो है वो वर्किंग को स्टार्ट कर रहे हो ट्रेनिंग के अंदर ही बैठकर। तो ये 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग का कंबाइंड सेशन जो है वो मैं ऑफ़र नहीं करता और ना ही जो है वो लाइक कंबाइंड सेशन जो है वो लाइक बेनिफिट्स होता है कंबाइंड सेशन के अंदर। कंबाइंड सेशन में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 6 मंथ्स के लिए भी आपको बैठा दिया जाओ और वहाँ पर उसके बाद भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछा जाए तो वही प्रॉब्लम सेम टू सेम वहीं पर प्रॉब्लम आपकी जो है वो अवेलेबल होगी। तो जब आप 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग लेते हैं तो 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग का बेनिफिट्स ये होता है कि आप होते हैं और आपका जो है वो ट्रेनर अवेलेबल होता है, आपकी प्रॉब्लम्स को जो है वो लाइक रिज़ॉल्व कर रहा होता है। जैसे ही आपकी प्रॉब्लम जो है वो रिज़ॉल्व होती है उसके बाद जो है वो लाइक आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मेरी ही मतलब 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग के अंदर जितने मेंबर्स हैं पड़े, कुछ टाइम तक आपको वो सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, समझाने के बाद आपको लाइव स्टार्टअप करवा दिया जाए। लाइव स्टार्टअप के अंदर आपके पास जो है वो लाइक प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाती हैं, आप जो है वो लाइक अपनी चीज़ों के बारे में समझ रहे होते हो और एडवांस जो है वो नॉलेज ले रहे होते हो।
तो ये सारी चीज़ें जो है 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग में आपको देखने को मिलेंगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिस मेंबर ने आपने स्टार्ट करना है, तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट करके अपना जो है वो 1 टू 1 लाइव ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो।